अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वाला चार्ट एज़ इज़ हमारा सामने लगा हुआ है और जो बातें आपको बताई गई थी, जो सिनेरियोज़ नहीं हुए उनको मैं हटाने लगा हूँ और जो हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। डिलीट, ठीक हो गया। और आपको सामने बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इधर से नीचे आएगी, और आपको एक पॉइंट भी बता दिया था कि यार इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस एरिया में 42 पे मैंने आपको कहा था कि आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 42, 44 मैंने आपको बताया था आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, बाय करके। तो इस जगह से 46 के नीचे आपका 40 पिप्स का 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था, और उधर से मार्केट इस टाइम पे आपको, लेट्स से हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, उधर से 340 पिप्स ऊपर जा चुकी है। और अगर आपको इसने ड्रॉ डाउन देना था उसी एरिया से, तो ये ड्रॉ डाउन आपको तकरीबन 66 पिप्स का दे रही थी, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम चार्ट थोड़ा सा फ़िलहाल इधर ही रहने देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी हम इस चीज़ को, ये जो आपको ये वाली कैंडल्स जो आपको नज़र आ रही है ना, ये दो ऊपर की तरफ इम्पल्सिवली बहुत स्पीड के साथ जो ऊपर की तरफ गई हैं ये कैंडल्स, ये निशानी होती है आपकी वेव 3 की, यानी कि आपकी वेव 3 स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर अभी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का 1, 2 और ये जो अभी जो मूवमेंट चल रही है ये वेव 3 अभी चल रही है, फिर 3, 4 एंड फर्दर 5, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने जहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है इसने इधर जाना है और इसने इधर ही आना है, ठीक है। अलबत्ता ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 इस एरिया से ही दोबारा उठेगी। जब कभी भी वेव 3 ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, तो जब कभी भी ये वापस आएगी तो इस एरिया से ऊपर ही कहीं से ये रिजेक्ट होके फर्दर ऊपर कंटिन्यू करेगी, ठीक हो गया। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन कर देते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे, ओहो इतने ज़्यादा क्या हो गया यार इसको, हाँ ठीक है। इसकी ये वेव जो है नहीं, हम ख़त्म कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास वेव 1 लगी, यहाँ पे नीचे आके वेव 2 लगी, अब यहाँ से वेव 3 चल पड़ी है। अब वेव 3 के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, ये वाली जो लाइनें आपके सामने बनी हुई हैं, इसको हम थोड़ा माइक्रो कर देते हैं, ठीक है। ये जो बना हुआ है, तो कि मार्केट इस तरीके से, ये मेरा व्यू है। वैसे इतने माइन्यूट लेवल पे जाके आपकी एलियट वेव थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनाना शुरू कर देती है, आपको तंग करना शुरू कर देती है, समझ नहीं लग रही होती। तो इतने माइन्यूट लेवल पे जाके एलियट वेव को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर ये है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें, ठीक है, या वॉल्यूम को इस्तेमाल करें। अब मार्केट स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस हाई आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने, ठीक है, इधर से ये इसका प्रीवियस हाई था, इसको तोड़ के ऊपर चली गई है। और अब जो इसने ये पुल बैक दिया है, ये जो पुल बैक इसने दिया हुआ है, ये इधर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी और अपने इन हाइज को तोड़ेगी, ठीक है क्या। तो अगर एलियट वेव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1, 2, ये ऊपर की तरफ 3 लगी है, और अब ये नीचे यहाँ पे कहीं पे 4 लगाएगा। तो 4 किस जगह पे ये लगा सकता है, हम यहाँ से फिब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवैलिडेशन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इनवैलिडेशन पॉइंट है हमारा यहाँ पे, यानी कि 33.56, ठीक है। तो 33.54 आपका स्टॉप लॉस है,
और आप इसको यहाँ से फर्दर बाय कर सकते हैं। इस टाइम पे आपने किस जगह से बाय करना है, एक तो यही वाला पॉइंट है जो 50% है, ठीक है, ये वाला। मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है। 64 वाला पॉइंट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। मैं कंसिडर करूँगा 3359 से मैं इसको, ये वाला जो फिगर है 3359.78, 3360 आप इसको कह लें, 3360 से ये यहाँ से उठता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाता है। और हम इस पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे। हमारा इनिशियल टारगेट ये सबसे करीबी वाला होगा, ये है आपके 170 पिप्स बन रहे हैं, या फिर आप अपना कंजर्वेटिव 100 पिप्स का टारगेट रख दें और 10% को आप जाने दें इसको क्रॉस करने के लिए। आज का एनालिसिस कुछ इस तरीके से है। उम्मीद है कि चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, और आप में से कुछ दोस्तों ने हमारी YouTube पे नीचे कमेंट किया हुआ है कि यार हमें सिखा दें कि ये कैसे लाइव मार्केट में कैसे इसको प्ले किया जाता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें सिखाएं आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम अपना ये चैनल जो डेवलप कर रहे हैं, तो फर्दर डाउन द लाइन हमारे प्लान में ये है कि हम आपको VSA की कुछ ट्रिक्स भी सिखाएं, आपको एलियट वेव की कुछ ट्रिक्स भी सिखाएं, और एंट्री और एग्ज़िट पोजीशंस हमने किस तरीके से लेनी है ये भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता से सिखाएं। उसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे समझ तो आती है, लेकिन आपको समझाना किस तरह से है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करना होता है कि यार किसी को समझ कैसे आएगी। अब मुझे ख़ुद तो पता है, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या कुछ चल रहा होता है उसको वर्ड्स में लेके आना और उसको आसानी से समझा पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उसको हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से समझा सकें, आसानी से सबको समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हम इस तरह की कोई चीज़ डेवलप करके आपके लिए यूट्यूब के ऊपर ले आएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम जो आपको एनालिसिस देते हैं उसको अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसको भी आप कर सकेंगे। फिर वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर इसी तरह के आपके कोई सवाल हैं कि जैसे एक भाई ने पूछा हुआ है कि यार आप हमें एंट्री लेना सिखा दें, तो हम अपने एजेंडा के अंदर उसको डाल सकते हैं कि भाई कम्युनिटी को इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में जब हम कोई वीडियो बनाएं तो हमारे जहन में हो कि भाई किसी ने ये पूछा था, हम उसको एड्रेस कर सकें। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरह की लैकिंग नज़र आ रही हो वीडियोस में, या आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपके सामने आ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।